फीस तो दे। मम्मी अगर 100 रुपया दे देगी तो नहीं लोगे क्या? लोगे ना। ये क्या कर रहा था मैं? ये तो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, घनघोर पाप कर रहा था मैं। सैंपल पॉइंट के साथ नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी। सो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 और 5.3 देखा जाए तो बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपको 5.3 आ गया तो 5.4 भी आप अपने से कर लोगे, बट टेंशन मत लो, मैं करवाऊंगा। तो गाइस पहला क्वेश्चन इसके अंदर देखो, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिस्टमैटिक कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। मतलब आपको दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा होगा, ओके दिख रहा है, दिख रहा है। तो गाइस यहां देखो ध्यान से, हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है? हमें इसके अंदर अगर फाइंड करना है, मैं यहां कलर ले लेता हूं व्हाइट। तो इसके अंदर हमें फाइंड करना सैंपल पॉइंट, ये तो व्हाइट ही, सैंपल पॉइंट, देन सैंपल पॉइंट के साथ नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, ये हमें फाइंड करना है इवेंट का। तो भाई जैसे बताऊं वैसे ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस, जो आपको सैंपल स्पेस लिखा हुआ है सैंपल स्पेस यहां लिखना है, सैंपल स्पेस। और पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हो, 1 डाइस इज रोल्ड। अगर एक डाइस हम उड़ा रहे हैं, फेंक रहे हैं एक डाइस, तो क्या चांसेस हो सकते हैं सैंपल स्पेस के? तो एस इक्वल टू एक डाइस किया तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? टोटल मिला के 6 हो जाएगा। हो गया। अब गाइस हम इवेंट की बात करेंगे। इवेंट के टाइम गाइस क्या करना है आपको, मैं यहां एक लिख के दिखाता हूं, बट बार बार वही चीजें हम नहीं लिखेंगे, बिना मतलब वीडियो ज्यादा बड़ा होगा। इवेंट ए, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, ओके, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। इसके अंदर जो सैंपल स्पेस दिया हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से इवन नंबर है, वही क्या करना है अपने को लिखना है। तो भाई चलो लिखते हैं, ठीक है लिखते हैं। सबसे पहले इवन नंबर इसके अंदर क्या है, 2, 4 एंड 6। तो हमने लिख दिया 2, 4 एंड 6। अब गाइस इसी का हमें क्या एन ऑफ ए भी फाइंड करना है, तो फाइंड कर लिया। टोटल कितना है, 3 है। हो गया, पहला निकल गया ना। अब दूसरा इवेंट भी, दूसरे इवेंट के लिए गाइस फिर से बता रहा हूं, दूसरे इवेंट के लिए सबसे पहले ये आपको लिखना है, यहां आपको लिखना है ये, तो यहां ये आपको लिखना है सेम टू सेम, वो जो दिया हो वही सेम टू सेम कॉपी करके उतार देना। अब इसके बाद बी लिखना, और यहां आपको क्या दिया हुआ है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ऑड नंबर कौन कौन सा है इसके अंदर, 1, 3 एंड 5। ओके, ऑड नंबर तो आपको पता है ना, 1, 3, 5। ऑड नंबर कौन कौन सा होता है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी क्या है, ऑड नंबर है। तो इसके अंदर कितने ऑड नंबर दिए, 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 ये हो गया हमारे ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3, ये भी 3 आ गया। अब इसके बाद गाइस फिर से हमें सी का जो कॉप सेम टू सेम अपने को क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट सेम टू सेम वहां लिखना। अगेन सी इवेंट का नाम, करली ब्रैकेट, और क्या लिखा हुआ, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर मतलब देखो, प्राइम नंबर मतलब कि ऐसा नंबर या तो वो 1 के टेबल में आए या खुद के टेबल में, और किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए, किसी और के टेबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। और ये जो 1 है ना, ये 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट होता है, इसलिए तो 1 तो कभी लेने का नहीं। कहां से स्टार्ट करो, 2। देखो 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आता है या तो 1 के टेबल में, और किसी के टेबल में नहीं आता। 2 के बाद गाइस 3 भी बस 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में, और किसी के टेबल में नहीं। 4 मत लेना, क्योंकि 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो भाई ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 है अपने लिए। तो भाई टोटल मिला के प्राइम नंबर कितना हो गया, एन ऑफ सी इक्वल टू 3 हो गया। अब चलो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ऐसा ही करना था, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन। हेलो हेलो माइक चेक, हाँ आवाज आ रहा है। तो सेम गाइस, अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस अगर हम रोल्ड कर रहे हैं, 2 डाइस अगर हम फेंक रहे हैं,
तो क्या क्या चांसेस होंगे सैंपल स्पेस के? सैंपल स्पेस के क्या क्या चांसेस होंगे? सबसे पहले 1 1, चलो मैं पूरा ही लिख ही देता हूँ, 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, अगर मैं दो डाइस रोल्ड करता हूं तो पहला टोटल मिला के कितने सैंपल स्पेस होंगे? तो या तो हो सकता है पहले डाइस में 1 है, दूसरे में 1 है, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, इस तरह से। फिर 1 वाली सीरीज खत्म, फिर 2 वाली। दो डाइस अगर रोल्ड किया तो इस तरह से सैंपल स्पेस बनेगा, 2 3 2 4 2 5 2 6। इससे पहले वाला क्वेश्चन में सिंगल डाइस था, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। देन इसके बाद दोस्तों 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। देन इसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। देन इसके बाद दोस्तों 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये हो गया दो डाइस अगर हम रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस इस तरह से बनेगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया मेरे दोस्त? टोटल मिला के 36, ये याद रखना। अब गाइस अब आ जाते इवेंट की बात कर लेते हैं। तो सेम मैंने आप सभी को बोला कि पहले जो इवेंट लिखा हुआ है वो इवेंट को लिखना है, या सेम टू सेम वहां इवेंट लिख देना है। अब इवेंट का नाम ए है और क्या लिखा है मेरे दोस्त? द सम कलर चेंज कर ले, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। सम ऑफ द डिजिट को क्या करना है? सम करना है। और सम करने के बाद वो किसका टेबल होना चाहिए? 6 का टेबल होना चाहिए। 6 का टेबल, भाई 6 का टेबल आना चाहिए ये क्वेश्चन करने के लिए। तो सम करने के बाद देखो 5 और 1 6, तो 1 और 5 प्लस करूंगा तो 6 हो जाएगा। 6 तो 6 के टेबल में आता है, तो पहला नंबर अपने को मिल गया, 1 5। और फटाक से बताओ 2 एंड 4, दूसरा मिल गया। और 3 3 और 3 कितना होता है? 6 होता है ना, 6 के टेबल में आता है ना। आगे 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 बढ़ो, 4 2, आगे बढ़ो 4 9 5 1। और आगे बढ़े 6 7 8 ना 6 6। ओके, तो भाई कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? नंबर ए मिला के टोटल 6 हो गया। ओके, फिर से आपको सेकंड जो दिया हुआ है उसका इवेंट सेम टू सेम यहाँ लिखना है जो लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद नीचे बी करली ब्रैकेट, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, देखो सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, मतलब सम करने के बाद कम से कम 10 चलेगा। मिनिमम जब भी है तो मिनिमम वाला नंबर तो चलेगा, पर उससे ज्यादा भी चलेगा। मिनिमम मतलब एटलीस्ट वाला तो मिनिमम 10 सम करने का मिनिमम 10 रहा तो चलेगा, पर उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा। 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, कि ज्यादा प्लस करने पे कितना अगर दोनों डिजिट को ज्यादा प्लस करूंगा तो कितना जाएगा? 6 + 6 12 ही जाएगा ना। अगर दो डाइस को मैं रोल करता हूं तो ज्यादा प्लस करने पे कितना? 6 + 6 कितना होगा? 12। तो भाई मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम कम से कम दोनों को प्लस करने में 10 होना चाहिए। और यहां बोलोगे सर 11 12 तो नहीं लिखा है, नहीं, पर इसका मतलब भी यही है, कम से कम 10, उससे ज्यादा भी चलेगा, एटलीस्ट 10। अगर मम्मी को आप जाके बोलेगे मम्मी प्लीज 10 रुपए दे देना, मम्मी अगर क्या 40 रुपए दे देगी तो आप नहीं लोगे? ले लोगे ना, क्योंकि बोलोगे मम्मी एटलीस्ट 10 रुपीज तो दे, मम्मी उससे अगर उससे ज्यादा दे देगी तो भी आप रख लोगे। तो भाई ये वही वाला कंडीशन है, मिनिमम 10 रहना ही चाहिए, उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा। तो कौन कौन सा कंडीशन देखो, प्लस करो, कौन सा कंडीशन आएगा? हाँ, पहला 4 6
देन इसके बाद देखो अगर और कोई हम भूलेंगे तो हम लिखेंगे। देन इसके बाद 5 प्लस करें 5 होता है ना। देन इसके 5 6, क्योंकि उससे जब मिनिमम 10 उससे ज्यादा भी चलेगा तो 5 6 ओके, कि 5 6 कितना होता है 11 होता है। देन इसके बाद गए 6 4, क्योंकि 6 4 10 होता है। 6 5 अगेन 11 होता है। देन 6 6 12 होता है। तो नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हो गए। तो पहले का आंसर भी 6 आया, दूसरे का आंसर भी 6 आया, अब तीसरे का आंसर भी 6 आएगा। द सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेस, द सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेस। प्लीज उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि मुझे उसको रफ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेम ही बोर्ड पे लिखना चाहता हूं। ले लिया होगा आप लोगों ने। चलो तो थर्ड वाला सेम स्टेटमेंट यहां लिखना है। द सेम डिजिट ऑन द बोथ द फेस, सेम डिजिट, दोनों डाइस पे सेम डिजिट। तो भाई 1 1 यहां, चलो मैं लिखता हूं, क्या नाम है, इवेंट का नाम सी है, सी लिखो। और यहां पहला सेम 1 1, दोनों पे सेम डिजिट लिखा, सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेसेस। तो 1 1 2 2, ये तो बिना देखे लिख सकते हो। 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, 7 7 मत लिख देना, 6 6। तो ये नंबर ऑफ सैंपल्स है, इसका भी 6 आ गया, तो मजाक में बोला था। तो तीनों का 6 ही है, हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 कॉइन आर टॉस्ड। अब 3 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मेरे दोस्त क्या होगा। 3 कॉइन अगर टॉस करूं तो हेड हेड हेड, तीनों में हो सकता है या हेड आए या तो हेड हेड टेल आए। अब देखो टेल आगे आगे जाएगा, हेड टेल हेड आए, देखो टेल यहां पहुंच गया, या तो टेल हेड हेड आए, ये हेड वाली सीरीज। एक कॉइन अगर मैंने 3 कॉइन टॉस किया तो हो सकता है तीनों में हेड आए, या तो 2 में हेड आए तीसरे में टेल आए, या तो पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए तीसरे में हेड आए, या तो पहले में टेल आए बाकी 2 में क्या है हेड आए। तो अगर हेड वाली सीरीज में टेल यहां पहुंच गया तो हेड वाली सीरीज खत्म, हम टेल वाली सीरीज करेंगे। टेल टेल टेल, तो टेल टेल हेड, ओके। अब ये हेड आगे आगे जाएगा, टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल, ओके। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल 8। ये तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ओके। तो भाई इवेंट पहला इवेंट सेम टू सेम यहां छाप देने का, देन इसके बाद इवेंट का नाम लिखने का और क्या दिया हो वो लिखने का। टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट ये वर्ड आ गया, याद रखो। एटलीस्ट मतलब मिनिमम वाला कंडीशन, जैसे मैंने बताया था, मम्मी प्लीज 2 रुपए देना, एटलीस्ट 2 रुपीज तो दे। मम्मी अगर 100 रुपए दे देगी तो नहीं लोगे क्या, लोगे ना। तो पहले एटलीस्ट मतलब पहले से ही कम मांग रहा हूं, उससे ज्यादा चलेगा, उतना चाहिए नहीं तो उससे ज्यादा भी चलेगा। एटलीस्ट मतलब पहले से ही कम है, इससे ज्यादा चलेगा। तो एटलीस्ट 2 हेड से ज्यादा रहा तो चलेगा। तो ये देखो 3 हेड है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। एटलीस्ट 2 हेड है ये, तो हेड 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 ये चलेगा, हेड हेड टेल ये भी चलेगा, देन हेड टेल हेड ये भी चलेगा, एंड टेल हेड हेड ये भी चलेगा। देखो एटलीस्ट 2 हेड वाला हो गया ना, 2 से ज्यादा भी चलेगा। तो ये भी हमने लिखा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, और कहीं है क्या, नहीं है। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया, 4, 1 2 3 4। अब गाइस बी इवेंट की बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ वो सेम टू सेम लिख देना है, फिर इसका इवेंट बी और कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड, हेड नहीं चाहिए मेरे दोस्त। तो भाई एक ही है ना, एक ही है ना, टेल टेल टेल। तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1। बहुत सारे मेरे दोस्त ना इसको 3 काउंट करते हैं,
अरे मेरे दोस्त ये वन है पूरा, एक एक बार रोल्ड किया है तीनों कॉइन, तो इसलिए पूरे को वन काउंट करते, पूरे को टू काउंट करते, इसलिए पूरा एक ही है, एक ही प्रोबेबिलिटी थी, टी टी टी, समझ में है? तो गड़बड़ नहीं करना। थर्ड वाला जो इवेंट अपने को दिया हुआ है सेम लिख देने का। फिर टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन पे हेड देखो किधर किधर है, हेड ही है ना, ये है, ये है, ये है, ये है। ओके, तो चलो लिखो, छापो। सी देखो कहाँ कहाँ दिया हुआ है, चीटिंग करो, चलो फटाफट। ये सेकंड पे हेड हेड हेड, यहाँ तो सेकंड पे रहेगा ही हेड, देन इसका यहाँ भी है हेड हेड टेल, और कहाँ है टेल हेड हेड, यहाँ भी सेकंड पे है ना, ये देखो हेड, फिर इसके बाद इसमें भी है टेल हेड टेल, मतलब कहने का मतलब सेकंड पे चाहिए अपने को हेड। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। बोलोगे सर इसमें क्या मजा आता है? मजा आता है यार, क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे ना यार तो बहुत मजा आता है। तो 2 डिजिट नंबर, पहले हम कलर चेंज करके हम आपको बता दे, पहले 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। मतलब गाइस हमारे पास ये नंबर कुछ दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, इनका यूज करके 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है और एक डिजिट को हम फिर से रिपीट नहीं कर सकते। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा ये देखो। अब 0 1 मत ले लेना, 0 1 लिखोगे तो एक ही सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट वाले नंबर चाहिए, इसलिए 0 नहीं, हम क्या करेंगे 1 0 1 1 नहीं ले सकते, 1 2 1 वाली सीरीज पहले कर रहे हैं, 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 वाली सीरीज खत्म, फायदा की है ना। अब 2 वाली सीरीज 2 0 2 1 2 2 नहीं चलेगा, 2 3 2 4 2 5, ये हो गया हमारा 2 वाली सीरीज। देन 3 वाली सीरीज 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं चलेगा, 3 4 3 5 हो गया। एंड 4 वाली सीरीज 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं चलेगा, 4 5, एक बार 4 4 लिखने जा रहा था, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं चलेगा, 5 खत्म। तो हमने सबको यूज करके हमने 2 डिजिट वाला नंबर बना दिया और कहीं भी आपको नंबर रिपीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब काउंट कर ले कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 25। ओके, तो ये हो गया। अब भाई इवेंट की बात करेंगे एक एक। सबसे पहला फिर से इवेंट का यहाँ सेम टू सेम छाप देने का, और ये इवेंट ए करली ब्रैकेट, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। कौन सा नंबर इवन है? तो सिंपल सी बात है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 ये आता है, वो सभी क्या होता है, इवन नंबर। पहला जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या था, नंबर्स फॉर्म्ड इज इवन। तो पहला इवन नंबर है 10, दूसरा है 12, देन है 14, देन है अपना 20, देन है 24 के बाद 30, बस ध्यान देना अच्छे से, 30, देन 32, देखो मैं भी कोई भूल ना जाऊं, 32, देन 32 के बाद 34 के बाद 40, देन 40 के बाद 42, देन 42 के बाद 50 के बाद क्या था यार, ये क्या था, 51, अच्छा 52 है, 52 एंड 54। इसको अच्छे से बना, ऐसे लग रहा है कि ना गई। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, एक बार देख लो ध्यान से, कुछ छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल टू 13। ओके, कोई एक भी छूटा नहीं है ना, सब सही लिखा है ना। हाँ,
इसमें यही तो होता है बस, कोई अगर गैप, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस ध्यान थोड़ा बना के रखना पड़ता है। अब आते हैं सेकंड लिखने का, और बी इवेंट के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। बी में क्या लिखा हुआ है, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। कौन सा, मतलब द नंबर फॉर्म, जो नंबर हमने बनाया है, कौन कौन 3 से डिवाइड हो सकता है, कौन कौन 3 से डिवाइड हो सकता है भाई बताओ। सबसे पहले 12 हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है। 15 हो सकता है, हो सकता है। देन 15 के बाद 21 हो सकता है, हो सकता है। देन 24 हो सकता है। और सिंपल सी बात है, अगर नहीं 3 का टेबल तो आना ही चाहिए यार, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। देन 30 तो है ही है। देन 30 के बाद 3 1 3 4 5 नहीं 5 3 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 4 2, देन इसके बाद 4 5, ओके 5 1, फिर 5 1 हो गया, 5 6 7, ओके नहीं 5 5 4। तो गाइस ये मिला के टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 9। नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 9। देख लो कुछ भूले तो नहीं है। 2 1 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 9 5 1 6 5 4 9 हो गया। अब गए चलते हैं सी की तरफ। फिर से यहाँ क्या करने का, इवेंट का नाम लिखने का, नहीं इवेंट के जो लिखा हुआ सेम टू सेम वही कॉपी कर देने का। सी देखो, कंडीशन फॉर इवेंट सी, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है। ये क्या है, 51 52 53 54। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम 3 मैन एंड 2 मैन, इन्वॉल्वमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड। 1 मैन 1 मैन एंड 2 मैन, ये दोनों को मिला के हमें 2 की कमिटी बनानी है, 2 पर्सन की कमिटी बनानी है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, हम चलो कंसीडर कर लेते हैं। लेट M1 M2 M3 एंड W1 W2 be man and woman. Okay, let M1 M2 M3 and W1 W2 be man and woman। ये हमने लिख दिया। अब हमें इसका यूज करके हमें कमिटी बनानी है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। मतलब पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस में कैसा बाइस, देखो 2 की कमिटी बनानी, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों मैन ही होने चाहिए, दोनों मैन ही होने चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैन के साथ दूसरा मैन, ये हो सकता है पहला वाला, पहले मैन के साथ दूसरा, या दूसरे के साथ तीसरा। 2 की कमिटी ऐसे भी बन सकती है, या तो पहले के साथ तीसरा, पहले के साथ तीसरा, ये भी हो सकता है। या तो गाइस अब मैन वाला कंडीशन का था, पहला वाला मैन पहले वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है, M1 W1, या तो पहला वाला मैन दूसरे वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है। क्लियर। अब गाइस इसके बाद दूसरा वाला मैन पहले वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है, सही बात है। या तो दूसरा वाला मैन दूसरे वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है। ओके, तो ये दूसरे वाले का कंप्लीट हो गया। देन तीसरा वाला, या तो तीसरा वाला मैन पहले वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है, सही बात है। या तो तीसरा वाला मैन दूसरे वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है। तो इतने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के चांसेस हैं, इतने चांसेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं एक कुछ कम हो रहा, हाँ एक और भाई मैं कैसे बोल सकते हैं, हो सकता है ये बोले नहीं भाई जैसे आप लोग सब मैन एक साथ बनाए थे तो हम भी एक साथ ही रहेंगे, तो ये भी चांसेस हो सकता है। मैं यहां लिख देता हूं W1 एंड W2। ओके, दोनों के दोनों वुमेन एक साथ ही बनाए, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 10। अब गाइस एक एक इवेंट हम लोग लिखेंगे अच्छे से एक एक इवेंट लिखने का। सबसे पहला ए जो दिया हुआ है,
क्या लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर, मतलब एटलीस्ट एक चाहिए, एक एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट फिर से मिनिमम बोला है, उससे ज्यादा चलेगा, कम से कम एक, उससे ज्यादा चलेगा। तो भाई कौन कौन है, ये देखो, ये वाला पहला वाला कंडीशन M1 W1 M1 W2, एटलीस्ट एक वुमेन चाहिए। फिर दूसरा M2 W1 M2 W2, ये वाला। फिर अभी और है ना ये वाला M3 वाला, M3 W1 या M3 W2, और लास्ट या तो दोनों के दोनों, मतलब एक से ज्यादा चलेगा, एटलीस्ट एक बोला है, एटलीस्ट एक बोला है तो एक से ज्यादा भी चलेगा। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ ए कितना हो गया, ए 1 2 3 4 5 6 7 7। ओके, ये हो गया। अब गाइस आगे बी इवेंट, सेम टू सेम हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे और बी इवेंट का नाम लिखेंगे बी, वन मैन एंड वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड, एक मैन और एक वुमेन चाहिए। बताओ भाई, तो दिख रहा है अभी लिखा है एक मैन W1 M1 W1, फिर M1 W2, देन इसके बाद दूसरा M2 W1 M2 W2 दूसरा, देन इसके बाद M3 W1 M3 W2। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 2 to 4 to 6, नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 6। ओके, एक मैन एक वुमेन चाहिए, तो कंडीशन अपने को पता ही है कि पहला वाला दूसरे के साथ, पहला वाला पहले के साथ, देन पहला वाला दूसरे के साथ, देन दूसरा वाला मैन पहले वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है, या तो दूसरा वाला मैन दूसरे वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है। टोटल मिला के एक मैन एक वुमेन की कमिटी कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। तो भाई इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे अब मैं इसको यहीं लिखना चाहता हूँ, क्लीन करना चाहता हूँ इसको। अब अगला कंडीशन सी, सबसे पहले यहां फिर से बोल रहा हूं, यहां सेम छाप देने का, देयर शुड बी नॉट बी वुमेन मेंबर, उसके अंदर एक भी वुमेन नहीं चाहिए। तो भाई कौन सा कंडीशन है, यही वाला है ना, ये वाला M1 M2 M2 M3 या तो M1 M3। तो नंबर ऑफ सी कितना हो गया, क्लियर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वन कॉइन एंड वन डाइस, एक कॉइन और एक डाइस की बात चल रही है, तो सैंपल स्पेस कितना होगा। तो भाई देखो, एक कॉइन और एक डाइस, एक कॉइन और एक डाइस, तो पहले वाले हो सकता है हेड आ सकता है या 1 आ सकता है, हेड आ सकता है या 2 आ सकता है, हेड आ सकता है या 3 आ सकता है, हेड आ सकता है या 4 आ सकता है, हेड आ सकता है या 5 आ सकता है, हेड आ सकता है या 6 आ सकता है। ओके, क्योंकि एक कॉइन और एक डाइस फेंका है, तो हेड भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ये हेड वाला पूरा खत्म। देन टेल या 1, टेल या 2, टेल या 3, टेल या 4, टेल या 5, टेल या 6। ओके, ये कंडीशन हो सकता है। क्लियर। तो भाई एक कॉइन और एक डाइस फेंका तो ये है, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, टोटल मिला के 12 हो गया। अब गाइस ये देखो, ध्यान दो, पहला वाला इवेंट इवेंट क्या है अपने पास, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर, तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे, इसके अंदर हेड और क्या चाहिए, हेड एंड ऑड नंबर, हेड एंड ऑड नंबर, H1 H3 देन H5। ओके, देन इसके बाद T1 T3, सॉरी अपने को यही थोड़ी चाहिए था, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, बस हेड और ऑड नंबर चाहिए था। ये क्या कर रहा था मैं, ये तो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, घनघोर पाप कर रहा था मैं। तो क्योंकि हेड और ऑड नंबर चाहिए ना, मैं टेल कहां से लिख रहा था, नंबर ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा 3। इसके बाद गाइस सेकेंड, फिर से यहां स्टेटमेंट सेम लिखोगे, देन इसके बाद बी, टू गेट हेड और टेल, या तो हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, बट उसके साथ क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए।
हेड भी चलेगा, टेल भी चलेगा। तो भाई अब तो इतना अपने को पता ही है, बस क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो H2 होगा, देन H4 होगा, देन H6 होगा, ये हेड वाला हो गया। और टेल T2 होगा, देन T4 होगा, देन T6 होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा टोटल मिला के एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 6। मतलब बस क्या चाहिए, हेड और टेल दोनों चलेगा, बट उसके साथ हमारा क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। देखो ऊपर वाला भी मैंने लिख दिया और नीचे वाला भी लिख दिया। तो भाई फटाफट फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको क्लीन करके थर्ड सी वाला लिखने वाला हूं लास्ट। सी, यहां फिर से थर्ड वाले का स्टेटमेंट लिखना है। अब देखो यहां नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 है, एंड टेल ऑन द कॉइन, टेल ऑन द कॉइन, टेल ऑन द कॉइन, टेल तो चलेगा भाई, पर अपने डाइस पे, या क्या चाइना से लेके आए क्या डाइस कि अपने डाइस पे नंबर कहां तक रहेगा 6 तक। इसमें क्या लिखा, ग्रेटर देन 7, यहां 6 से ही ज्यादा नहीं है तो 7 से ग्रेटर कहां से ला देंगे, इसीलिए गाइस ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। ओके, इसीलिए इवेंट क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू, ये आपने इवेंट भी पढ़ा ना, एम्प्टी सेट पढ़ा था, तो इस तरह से ये इम्पॉसिबल इवेंट, कौन सा इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसका आंसर कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा। ओके, या तो ओके क्लियर। तो भाई इस तरह से ये अपने पूरे मिला के सब के सब हमने क्वेश्चंस करवा दिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।